हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है लता। आज की वीडियो में मैं आपको अपने साथ ट्रिप कराने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस पे। हमने आज अपनी जर्नी शुरू करी है रुद्रपुर सिटी से, जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है, और सुबह के बजे हैं 10। हम एक्चुअली जाने वाले हैं आज कैंची धाम नीम करोली बाबा के मंदिर, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, कुमायूं हिल्स में। तो आज है 30 तारीख जून की 2023। मौसम आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। सुबह की बारिश अभी होके हटी है और हम अपने आसपास देख रहे हैं बड़े ही खूबसूरत जंगल, और यहाँ का रोड भी बहुत अच्छा है। कैंची धाम जो है वो एक स्पिरिचुअल प्लेस है जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है, और हिंदूज इसको एक बहुत बड़ा पवित्र तीर्थ स्थान मानते हैं। विश्व भर से यहाँ से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल मास्टर नीम करोली बाबा जो हैं, इस आश्रम के संस्थापक, उनके आशीर्वाद लेने आते हैं। 50 साल पहले नीम करोली बाबा की महासमाधि हो चुकी है, लेकिन यह स्थान अभी भी सैलानियों से, यात्रियों से भरा रहता है। अभी हम जिस जगह पहुँचे हैं ये काठगोदाम से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, और धीरे धीरे करके हम अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। बीच बीच में कहीं कहीं बारिश होती है, कहीं कहीं बारिश नहीं होती है। रिसेंटली कैंची धाम जो है वो एक बहुत ही बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है पिछले कुछ सालों में, जब से कि सोशल मीडिया का प्रचलन हुआ है। यहाँ पर अमेरिका के बहुत जाने माने लोग विज़िट कर चुके हैं, और इंडिया के फेमस क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जब यहाँ पर कुछ टाइम पहले आए, तो उसके बाद से सोशल मीडिया पे नीम करोली बाबा के आश्रम की धूम मच गई। यहाँ पर दरअसल एक आश्रम है जो कि मंदिर की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किया गया है। 1960 में नीम करोली बाबा ने ये आश्रम बनाया था, और यहीं पे उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक मेडिटेशन भी करी थी। क्योंकि बाबा जो थे वो भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनके जो फॉलोअर्स थे, शिष्य थे, वो उनको, कुछ लोग तो हनुमान की इनकारनेशन ही मानते थे, कि जैसे कि हनुमान जी ने ही दोबारा जन्म लिया है। तो ये बाबा जो थे, 11 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी, लेकिन ये कुछ टाइम बाद अपना घर छोड़ दिए और एक साधु बन गए। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, और परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, धन धान्य की। लेकिन जो नीम करोली बाबा थे, बचपन में ही इनका जो रुझान था वो अध्यात्म की तरफ था। जैसे जैसे हम आपको यहाँ लेकर के जा रहे हैं कैंची धाम की तरफ, आप देखते जाएंगे कि रास्ते में आपको बहुत सारे विज़िटर्स मिलने वाले हैं। नैनीताल और अल्मोड़ा रोड के पास ही ये पहाड़ी में स्थित है, और ये सारी की सारी जो हिल्स हैं ये कुमायूं रेंज है माउंटेन्स की। तो अभी तो हम पहाड़ पे चढ़ना शुरू नहीं हुए हैं, प्लेन्स पे ही हैं, लेकिन दूर हमें पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ये जो आश्रम है समुद्र तल से 1900 मीटर्स की ऊंचाई पे है, और आजकल के समय में ये वाला जो तीर्थ है बहुत ज़्यादा ये फेमस हो रहा है। और जो नीम करोली बाबा थे उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे मिराकल्स किए थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान की उपासना करते करते उन्हें भगवान हनुमान से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, और उन सिद्धियों के द्वारा उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए बहुत सारे चमत्कार भी किए। उनका जो बहुत महत्वपूर्ण चमत्कार जो डिवोटीज़ अभी भी याद रखते हैं वो ये है कि एक दफ़ा उनके आश्रम में लंगर हो रहा था, डिवोटीज़ के लिए खाना पकना था, लेकिन घी ख़त्म हो गया। तो उन्होंने अपने अभ्यासियों को, अपने जो सत्संगी थे उनको कहा कि जा कर के गंगा से पानी ले आओ, और वो घी में कन्वर्ट हो गया, फिर उसमें पूड़ियाँ तली गईं। ऐसा ही एक और चमत्कार उन्होंने किया था ब्रिटिश इरा में, जब कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। बाबा एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उनके पास टिकट नहीं थी, लेकिन टिकट चेकर ने उनको ट्रेन से उतार दिया, और उसके बाद
काफ़ी घंटों तक वो ट्रेन चल ही नहीं पाई, जब तक कि सारे ब्रिटिश ऑफ़िसर्स, रेलवे ऑफ़िसर्स और वहाँ के मैजिस्ट्रेट साहब ने आकर के माफ़ी नहीं मांगी। उसके बाद से ब्रिटिश ऑफ़िसर्स ने ये डिसाइड किया कि कभी भी जो भी भारतीय साधु सन्यासी हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, जो ईश्वर की भक्ति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों की सहायता करने के लिए घूमते रहते हैं, उनके लिए टिकट लेना अनिवार्य नहीं होगा। और आज के बाद से कोई भी ब्रिटिश ऑफ़िसर्स जो हैं, वो किसी भी साधु सन्यासी का कभी भी अपमान नहीं करेंगे। तो इसी जगह पे जहाँ पे ये सारा इंसिडेंट हुआ, वो जगह का नाम है नीम करोड़ी, और उस जगह के नाम से ही इन बाबा का नाम प्रचलित हो गया, नीम करोली बाबा या नीम करोड़ी बाबा के नाम से। लेकिन बहुत सारे जो इनके शिष्य थे उनको महाराज जी के नाम से ही पुकारा करते थे। बहुत सारे अमेरिकन लोग आए, इनके शिष्य बन गए, उन्होंने हिंदुइज़्म इख्तियार करा और उन्होंने अपने नाम भी हिंदुओं वाले रख लिए। मैंने ऐसा सुना है कि इस एरिया में आएँ तो इस मंदिर आश्रम में ज़रूर जाना चाहिए, और वहाँ से लौटने के बाद जो है इंसान के अंदर एक रूहानी ताकत, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा भर जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो नीम करोली बाबा हैं, वो यहाँ पे अभी चाहे वो जीवित नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने डिवोटीज़ को या जो भी यहाँ पर आता है उसको अपनी शक्ति से आशीर्वाद अवश्य देते हैं। और ऐसा मैंने वापस आने के बाद अपने भीतर भी मैंने एक अजीब सी स्ट्रेंथ का अनुभव किया। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ कि कभी भी आपका कोई ऑफिशियल काम हो या इस साइड आप नैनीताल की तरफ आएँ या उत्तराखंड में आएँ, तो ये जगह आप ज़रूर विज़िट करें। बहुत सारे अमेरिकन्स जो हैं इस जगह पे बाबा को मिलने के लिए 1960 से लेके वर्ष 1970 तक अमेरिका से आते रहे। सामने आप देख रहे हैं रोड साइड पे पोस्टर लगा हुआ है बाबा का, जिन्होंने कि कंबल लपेटा हुआ है। तो आगे जैसे ही हम पहुंचते हैं, मैं आपको इनके बारे में और भी डिटेल्स बताने वाली हूँ। ये देखें, बारिश हो रही है और हम कैंची धाम पहुंच चुके हैं। देखें कितना रश है, कितनी सारी कारें हैं, कितने सैलानी हैं यहाँ पे। 15 जून को यहाँ पे बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है, और ऐसा हमें पता चला कि यहाँ पर 4 लाख लोग आए थे। और ऐसा भी हमें यहाँ पर आकर पता चला कि अपने जीवन काल में बाबा ने बहुत सारे स्ट्रगलिंग लोगों की सहायता की, मानवता को ईश्वर की तरफ मोड़ा, और बहुत सारे जो उनको पावर्स मिले थे लॉर्ड हनुमान से, भगवान हनुमान से, उन पावर्स के द्वारा उन्होंने चमत्कार करके इंसान को जगाया कि वो अपने जीवन काल में ही ईश्वर के मार्ग पर चले। सामने देखें मंदिर आ चुका है। आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा कैंपस कितना खूबसूरत है। लेफ़्ट हैंड साइड पे देखिए, अभी हम कार पार्क करके फिर अंदर मंदिर आश्रम में जाएंगे। और बहुत खूबसूरत ये गेरुआ और पीले कलर का मंदिर जो है यही है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में कुछ दुकानें भी हैं, चाय वगैरह की होटल्स भी हैं। आप रश देख पा रहे होंगे, कारें देखिए आपने, रास्ते में भी कितने सारे सैलानी आ रहे थे। तो यहाँ के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मेरे को तो खुद ही बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ कैंची धाम में आकर के। और हमारा यहाँ अचानक से आना हुआ। हमें कुछ काम था रुद्रपुर में, और छुट्टी भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे हमने प्रेयर करी तो आज हमें अचानक से छुट्टी मिल गई। और हमने सोचा फिर अगर छुट्टी मिल ही गई है तो बड़े बदहवासी में हम लोग भाग करके यहाँ पे आ गए। और बस अभी कार पार्क करके मंदिर में माथा टेक के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हम अभी मंदिर से बाहर आ गए हैं। बड़ा विचित्र सा महसूस हो रहा है। ये मैंने कुछ चीज़ें ली, भगवान हनुमान की फ़ोटो, पीला धागा और कंबल। सामने आप देख रहे हैं ये कंबल की दुकान है। ऐसा माना जाता है कि बाबा को कंबल चढ़ाए जाते हैं, और 300 रुपये से मिनिमम से यहाँ कंबल स्टार्ट होता है। इस तरीके के मैंने 2 कंबल लिए, और एक ये चेक वाला, ये एक कंबल मैंने लिया। टोटल मैंने 3 कंबल लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कंबल जो होते हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा जो थे वो कंबल ओढ़ के ही रहते थे, और श्रद्धालु यहाँ पे क्या करते हैं, जिनके घर में कोई व्यक्ति बीमार है या उनको कोई तकलीफ़ है, तो ये कंबल अंदर लेके जाए जाते हैं जहाँ पे बाबा ने मेडिटेशन, ध्यान, तपस्या की थी। वहाँ पे जो पुजारी जी होते हैं थोड़ी देर के लिए उस जगह पर ये कंबल रख देते हैं।
प्रार्थना करते हैं और फिर वापस कर देते हैं। और जब हम किसी पेशेंट को, जिसको कोई हेल्थ इश्यू है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, ख़ास तौर से आजकल यहाँ बहुत रश था क्योंकि सबके घरों में कोरोना से पीड़ित लोग हैं, ज़्यादातर लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो मैंने भी 3 कंबल खरीदे। और ऐसा कहा जाए, मेरे बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि वो चैलेंज के साथ कहते हैं कि जो भी उनकी फ़िज़िकल एलिमेंट्स होती हैं, वो इस कंबल को ओढ़ने से धीरे-धीरे करके उनके सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं और वो एलिमेंट्स जो हैं दूर हो जाती हैं। ऐसी स्ट्रेंथ है इस कंबल में। ऐसा तो नहीं है कि दवाई नहीं उनको खानी पड़ती, बट कई बार केसेस में होता है फ्रेंड्स कि दवाई के बावजूद भी इंसान जो है हेल्दी फ़ील नहीं करता है। तो मैंने 3 कंबल लिए। एक मैंने अपने परिवार में किसी के लिए लिया, एक मेरी फ्रेंड है उसकी माँ को देना था, और एक मैंने सोचा अपने घर पे रखती हूँ। अभी हम यहाँ पे 2 घंटे रहने के बाद वापस रुद्रपुर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। और आप देखें कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे, ट्रैफ़िक देखें, अभी भी कुछ लोग जा रहे हैं वापस। तो ऐसा सुना जाता है कि इनके फॉलोअर्स में से स्टीव जॉब भी एक फॉलोअर थे, जो कि 1974 में अपने फ्रेंड डैन कोटके के साथ यहाँ नीम करोली बाबा से मिलने के लिए आए थे। वो उन दिनों हिंदुइज़्म पढ़ रहे थे और हिंदुइज़्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुए थे। तो स्टीव जॉब्स की वजह से भी हमारा जो ये तीर्थ है ये काफ़ी फेमस हो गया है। और फेसबुक के संस्थापक जो हैं मार्क ज़ुकरबर्ग, वो भी 2015 में यहाँ पर आए थे। फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस जो है जूलिया रॉबर्ट्स है, वो हिंदुइज़्म में बहुत इंटरेस्टेड थी। वो भी यहाँ नीम करोली बाबा के आश्रम में आई, दर्शन करके गईं और उसके बाद वो अध्यात्म की तरफ मुड़ गईं। तो मेरा कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ईश्वर की तरफ मुड़ने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप कहाँ पैदा होते हैं। कोई भी आत्मा कहीं भी जन्म ले सकती है, चाहे वो पूर्व पोर्शन हो या वेस्टर्न वर्ल्ड हो, ईस्टर्न या वेस्टर्न, नॉर्थ या साउथ, कहीं पे भी पूरी धरती में जन्म लेने के बाद जब आत्मा के अंदर वो जागृति पैदा होती है तो वो अपने गुरु की तलाश में बॉर्डर्स क्रॉस करके भी कहीं ना कहीं आत्मा वहाँ पहुँच जाती है। तो आप देखें कहाँ नीम करोली बाबा थे, उत्तराखंड में, भारत में। सन 1900 से लेकर के 1973 तक वे जीवित रहे। और ये बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ अमेरिका से और भी कई कंट्रीज से यहाँ पर ऊपर पहाड़ों में खींची चली आई और बाबा की शिष्य बन गई। तो है ना ये चमत्कार की बात। तो हम तो भारतीय हैं, हमें तो ये गौरव प्राप्त है कि हमने इसी पुण्य धरती पर जन्म लिया है जहाँ पर साधु सन्यासियों, फ़कीरों, महात्माओं ने बार बार जन्म लेकर के हम सभी को ईश्वर के प्रति प्रेम करना सिखाया है, ईश्वर पे विश्वास करना सिखाया है। तो हमें तो अपने आप को धन्य मानना चाहिए और अपने जीवन काल में जितना हो सके ईश्वर की तरफ मुड़कर ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हमारी जो ये आध्यात्मिक यात्रा थी, मैं आपको यकीन से बताऊं कि हमारे प्लान में ये थी ही नहीं। और सच तो बताएं कि हम रुद्रपुर 1 हफ़्ते के लिए आए थे और हम इतना बिज़ी शेड्यूल था कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं था कि हम यहाँ तक आ सकते। और मोरोवर हमें मालूम भी नहीं था क्योंकि पहली बार उत्तराखंड आए हैं, तो ऐसा पता ही नहीं था कि यहाँ इतना पास, हार्डली 4 घंटे में ही हम नीम करोली बाबा के आश्रम के दर्शन भी कराएंगे। हाँ, हालांकि टीवी में, न्यूज़ में अक्सर हमने सुना था कि यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं, लेकिन हमने सोचा कि फिर किसी दिन फुर्सत में पूरे फैमिली के साथ प्रोग्राम बनाएंगे। हमारा बेटा तो हमारे साथ नहीं आ सका, लेकिन उसने फोर्सफुली मुझे और मेरे हस्बैंड को यहाँ पर भेज दिया कि आपको पास टाइम है तो आप लोग चले जाओ, उसके पास जब भी कभी टाइम होगा या जब कभी ईश्वर चाहेंगे तो वो भी हम वहाँ जाएंगे। वापस जब हम जा रहे थे तो बड़ी अजीब से हमें मन में शांति का एहसास हो रहा था। कोविड के दौरान जो भी मन में इतनी उलझनें थी, उदासी थी, इतने सारे परिजनों को खो दिया, एक बहुत ग्रीफ सा भरा रहता था हार्ट में, तो वो मुझे काफ़ी कम महसूस हुआ। और पूरा का पूरा जो नज़ारा था प्रकृति के दृश्य थे, वो तो आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं, बहुत ही लुभावने थे। और ऐसे लगा जैसे कि हम ईश्वर के दरबार पे गए और हमारी आत्मा जो भर चुकी थी दुख से, वो सारी को साफ़ सुथरा हुआ और
आत्मा को कपड़े की तरह जैसे धो करके, निचोड़ करके, सुखा करके, वापस से साफ़ सुथरी करके शरीर में डाला और हमें एक नई एनर्जी का, नए अनुभव का एहसास हुआ कि चलें अब वापस नीचे जा कर के मैदान में फिर से अपने जीवन की जद्दोजहद, रोज़मर्रा की जंग जो है उसको फिर नए विश्वास और आत्मबल के साथ लड़ें। और इस कलयुग में भगवान का जो नाम है ऐसा एक वरदान की तरह है जो हमें मिलता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताऊं कि इस आपाधापी के जीवन में खास तौर से कलयुग में थोड़ा सा भी समय अगर हम भगवान के नाम में, स्मरण में, भक्ति में बिताते हैं तो उसका जो परिणाम है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये कल्प वृक्ष के समान है भगवान का नाम कलयुग में। जो भी कलयुग में भगवान की तरफ मुड़ता है उसको उतना ज़्यादा लाभ होता है जो कि सतयुग में भी लोगों को उतना वर्षों तपस्या करने के बावजूद भी नहीं हुआ था, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। ऐसी नेगेटिविटी है, इतना पाप है, इतना अन्याय है और इतनी त्रासदियाँ हैं। हर इंसान दूसरे को मारने काटने में लगा हुआ है और पैसों की होड़ है, भूख की समस्या है, नौकरी की समस्या है। ऐसे में अगर हम ईश्वर के ऊपर आधारित रहते हैं, ईश्वर पर निर्भर रहते हैं, तो ये शायद हमारे लिए बहुत बड़ी तपस्या का फल प्रदान करने के समान ही है। आज के जो सीन आप देख ही रहे हैं। ज़्यादा कुछ बताने के लिए मेरे पास अभी समय भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो हृदय है वो कृतज्ञता से भर चुका है। मैंने केवल एक छोटी सी प्रार्थना करी थी कि हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि आज 30 जून के दिन हम नीम करोली बाबा के आश्रम जा सकें तो मेरी आपसे विनती है। लेकिन हम कैसे जा पाएंगे हम नहीं जानते हैं। और बड़ा अचंभा सा हुआ कि हमारा जो इम्पोर्टेंट काम था वो सुबह 10 बजे तक ही कंप्लीट हो गया, जिसको कि 2 दिन लगने थे, लाइक फ्राइडे एंड सैटरडे। लेकिन वो फ्राइडे में 1 घंटे में कंप्लीट हुआ। 10 बजे तो हम घर से भी निकल गए और शाम तक हम वापस आ गए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी और दिन।